So hi guys, welcome back to our YouTube channel that is Dear Maths. आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है एल्गी. So your teacher Yashika. Let's start the topic algae. Algae is a very interesting topic of class 11. So let's dive in. Algae ऐसा ऑर्गेनाइजम है जो कि बहुत ही सिंपल ऑर्गेनाइजम है, नॉट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजम में आता है. ये सिंपल ऑर्गेनाइजम में आता है एंड ये क्लोरोफिल बेयरिंग है, यानी इसके पास क्लोरोफिल है. तो ग्रीन पिगमेंट है, क्लोरोफिल है, सनलाइट को ट्रैप कर सकता है, यानी कि ये ऑटोट्रॉफिक है, अपना खाना खुद बना सकता है थ्रू अ प्रोसेस फोटोसिंथेसिस. एंड इट इज हैलॉइड. हैलॉइड मतलब कि इसकी कोई हाइट नहीं है, ये बिल्कुल लो हाइट, यानी कि इसकी हाइट नहीं है, बिल्कुल ऐसे रहता है, सिंपल लाइक दिस. एंड अगर हम इसकी हैबिटेट की बात करें कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, दैट इज एक्वेटिक. एक्वेटिक में भी चाहे वो फ्रेश वाटर हो चाहे वो मरीन वाटर हो, दोनों वाटर में पाया जाता है. एंड मॉइस्ट स्टोन्स, गीले पत्थरों में और सॉइल में और वुड में. और साथ ही साथ इसकी एक खासियत है कि एसोसिएशन भी बनाता है. किसके साथ बनाता है? फंगी प्लस एल्गी एक एसोसिएशन में रखते हैं, जिसे हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी कहते हैं. और इसका नाम है लाइफ. अगर हम बात करें कि एल्गी क्या किसी एनिमल के ऊपर भी रह सकती है, उसका नाम है स्लॉथ बियर, जिसमें एल्गी रहती है. अगर हम बात करें एल्गी दिखती कैसे, ये बहुत सारे शेप्स बनाते रहती है. कुछ हमारे एनसीईआरटी में एग्जांपल है कॉलोनी और फिलामेंट्स. कॉलोनीज बनाते रहती है, यानी कि ग्रुप्स. अकेले रहना पसंद नहीं है तो उसमें भी साथ रहते हैं, जैसे हम सबको. राइट, एग्जांपल वॉलबॉक्स. वॉलबॉक्स कॉलोनीज बनाती है, अपने सब साथियों के साथ रहते हैं. नेक्स्ट फिलामेंटस. फिलामेंट्स नेक्स्ट ऐसे ऐसे फिलामेंट्स बना के रखते हैं. एग्जांपल लॉथरिक्स एंड स्पाइरोगैम. सो दीज आर टॉप पार्ट. हमने बात करी शेप्स की एंड एल्गी होती क्या है. अब हम बात करेंगे कि ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं. चलिए अब हम बात करते हैं एल्गी की रिप्रोडक्शन की. अगर हम एल्गी के रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी करती है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करती है और साथ ही साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है. C3. सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में देखिए तो ये फ्रेगमेंटेशन करते हैं. आपने फ्रेगमेंटेशन पढ़ लिया होगा 10th क्लास में कि ये है, अगर ये फ्रेगमेंट में टूट गया तो हर एक फ्रेगमेंट एक न्यू हेलस बनेगी, यानी कि एक एल्गी बनेगी. तो ये इसका वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है. अगर हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चले तो ये स्पोर फॉर्मेशन करती है, यानी कि स्पोर्स बनाती है. और ऐसे वैसे स्पोर्स नहीं, जू स्पोर्स. स्पेशली हमारे पास नाम है दैट इज जू स्पोर्स, और वो फ्लैजिलेटेड होते हैं, यानी कि उनके पास फ्लैजिला है, यानी कि दिस इज स्पोर एंड दे हैव फ्लैजिला. फ्लैजिला होने की वजह से वो मोटाइल हो जाते हैं. मोटाइल मतलब दे कैन मूव. एंड वही स्पोर्स मैच्योर होकर क्या बनाते हैं? न्यू प्लांट. सो दिस इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चले, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन. अब इसमें गैमेट्स जो है ना वो बने रहते हैं. अगर हम बात करें कि दो गैमेट्स हैं जो कि सिमिलर साइज के और फ्लैजिलेट है, दोनों में एक फ्लैजिला है, ऐसे अगर करते हैं तो इसका एग्जांपल है यूरोथिक्स. और अगर हम बात करें कि सिमिलर साइज के हैं बट फ्लैजिला उनमें नहीं, यानी कि नॉन फ्लैजिलेटेड है, तो ऐसे कौन होते हैं? आइसोगैमेट्स करते हैं. एंड एग्जांपल है स्पाइरोगाइरा. अगर हम चले आगे कि दो हैं गमीट्स, एक बड़े साइज का और एक छोटा, तो उसी का कहेंगे एन आइसोगैमस. देखो नाम से ही समझना आपको, आइसोगैमस. आइसो मतलब सेम, और अगर सेम है तो सेम इन साइज, और एस से क्या आ गया? स्पाइरोगाइरा. और अगर एन आइसो मतलब डिसिमिलर, सेम नहीं है, एक बड़ा है और एक छोटा है. ऐसे एग्जांपल के लिए कहते हैं इंडोरेना. ओके. एंड अदर, एक दोनों डिसिमिलर साइज के हैं और एक फ्लैजिलेटेड है और एक नॉन फ्लैजिलेटेड है. जो बड़ा है ये भी आप. ओके, अब हमने पढ़ लिया रिप्रोडक्शन एंड नाउ वी मूव टू दी एल्गी के यूजेस. क्या फिर एल्गी के यूजेस क्या क्या है? सो लेट्स स्टडी द यूजेस ऑफ एल्गी. एल्गी की अगर मैं बात करूँ, हमने अभी पढ़ा दैट इज ऑटोट्रॉफिक. उसके पास क्लोरोफिल बियरिंग है, अपना खाना खुद बना सकती है, फोटोसिंथेटिक है.
ऑक्सीजन बाहर छोड़ता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होगी। तो 50% ऑफ द फिक्सेशन CO2 की कौन करता है? एल्गी ही करती है। एंड जहाँ भी ये पाई जाती है, एक्वेटिक में जो पाई जाती है, वो ऑक्सीजन डिजॉल्व इन अ वाटर को डबल कर देती है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। ठीक है। एंड प्राइमरी प्रोड्यूसर है ये एनर्जी की, वी नो फूड चेन, तो इसमें प्राइमरी प्रोड्यूसर आती है, बेसिक फूड साइकिल इसी से शुरू होती है एक्वेटिक की। एंड अगर हम बात करें आगे, पोरफायरा, लैमिनेरिया एंड सार्गेस and 70% of marine species used as food, खाना बनाने के लिए, खाने के लिए यूज होती है। We can have the porphyra, laminaria and sargassum। इस नाम कैसे करोगे? LPS, लवली बाकी स्कूल होता है ना, laminaria, porphyra and sargassum। So LPS is used as food, हमने खा सकते हैं। And हाइड्रोकोलाइड, हाइड्रोकोलाइड मतलब वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जो वाटर को होल्ड कर सकते हैं, ये कौन आ रहे हैं? एल्गी। कौन कौन सी? एल्गिन है जो कि ब्राउन एल्गी, वो ये करता है। एंड साथ ही साथ कैराटिन है, वो एक रेड एल्गी है, वो करता है वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, हाइड्रोकोलाइड्स की प्रोडक्शन। याद करने के लिए एबी, एसिडी होता है ना, एबी और Cr क्लास रिप्रेजेंटेटिव और कैराटिन रेड, ये रहा दैट। नेक्स्ट चलते हैं तो अगर एक सब्सटेंस है जो कि किससे बना हुआ है? जेनेरियम एंड ग्रासिलेरिया में। अगर यूज होता है ग्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रिपेयरिंग ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज, जो आइसक्रीम और जेलीज का प्रोडक्शन होता है वो कौन कराता है? अगर, जो कि एल्गी है, प्रोड्यूस करेंगे जेनेरियम एंड ग्रासिलेरिया से। इससे अगर याद करना है तो अगर तुमने जेनेरियम को जेलीज नहीं दी तो मैं ग्रासिलेरिया लिख जाऊंगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, अगर तुमने जेनेरियम को जेलीज और आइसक्रीम नहीं दी तो मैं ग्रासिलेरिया बन जाऊंगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत बात पूछना है, कॉलेरा। कॉलेरा एक यूनिसेलुलर एल्गी है एंड रिच इन प्रोटीन, बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसका प्रोटीन है एंड एज अ फूड सप्लीमेंट यूज होती है। या आप खाने की जगह इसको खा सकते हो और आपका लगेगा आपने खाना खा लिया, आपकी बॉडी को लगेगा खाना खा चुके हो। अब बताओ कौन किसको लगता है कि हम खाना खा चुके हैं? स्पेस ट्रेवल्स, वो खाना नहीं लेके जा सकते, कुछ समय तक कहीं लेके जा सकते, इसलिए वो कॉलेरा को टैबलेट्स लेके जाते हैं जो कि एक्ट करती हैं फूड सप्लीमेंट। तो ये वीडियो थी अब तक की। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एल्गीज। Thank you so much. Like, share and subscribe to our channel. Dear Mams.